मान रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, एमडीगेट के लिए, ईकेज के लिए कि आप लोगों के पास एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, हम सिंध से हैं, पंजाब से हैं, केपीके से, बलोचिस्तान से, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। व्हाट्सएप चैनल टीचर को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है बच्चों। एवोगैड्रोस नंबर को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था एवोगैड्रोस। 1811 में इसने एवोगैड्रोस लॉ भी दिया था बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। सही। अब एवोगैड्रोस जो साइंटिस्ट है उसने ये एक वैल्यू बताई थी 6.022 10⁻23 ये वैल्यू उसने बताई थी। 6.02 10⁻23 ये वाली उसने वैल्यू बताई थी। अब अगर हम इस वैल्यू को खोल के देखें, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका अंदाजा भी नहीं आपको ये कितनी बड़ी वैल्यू है। देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है, अब देखें इतनी बड़ी वैल्यू है। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बच्चों ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये कितनी बड़ी वैल्यू है। देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है। यानी अगर अगर हम गिने अभी से, अगर इसे हम क्या क्या करें, काउंट करें तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। लाखों हमारी आने वाली जो नस्लें हैं हम तो खत्म हो जाएंगे, गिनते गिनते हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, तब भी इसको नहीं गिन पाएंगी। अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर अगर 1 मिनट में 16 गिनते भी गिनता हो ना, 1500 साल में इसे कभी भी नहीं गिन पाएगा। तो एक कंप्यूटर नहीं गिन पाता तो इंसान कहाँ से गिनेगा। तो मैम एवोगैड्रोस मर के वैल्यू बता के कहते नहीं बच्चों, इसने वैल्यू को सिर्फ बताया, इसे काउंट नहीं किया। इसने ये बहुत शर्त है, इसने काउंट नहीं किया, इसने बस वैल्यू बताई। तो बच्चों ये वाली चीज आपने याद रखनी है। सही, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसे आप लोग काउंट नहीं कर सकते। एवोगैड्रोस लॉ एक ऐसा लॉ है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में, उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। क्लियर है, क्लियर हो गया भाई। और बच्चों इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है, रिप्रेजेंटेशन इसे आप शो करते हैं स्टूडेंट एन और कैपिटल ए से शो कर। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ए क्या है, एवोगैड्रोस। सही, इसने अपना नाम नहीं छोड़ा, देखते रहे। और इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। सो ये याद रखिएगा। सो ये हमारे पास क्या है, सिंपल एवोगैड्रोस लॉ मत लिखे, यहाँ पर इसे लिख दें एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। सही, एवोगैड्रोस जो नंबर है उसे आप सिंप्लीफाई जो इसकी जो वैल्यू है वो है 6.02 10⁻23। ये आपने याद रखनी है। क्लियर है। अब इसकी आपने एग्जाम्पल भी याद रखनी है। अगर आप लोगों के पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है, उसके अंदर 1 मोल ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होगा। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था 1 मोल ऑफ वाटर भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप लोगों के पास 18 ग्राम ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ वाटर है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे जो कि 6.022 10⁻23। याद रखिएगा। अगर आपके पास 118 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, उसके अंदर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज भी स्टूडेंट्स क्या होंगे, प्रेजेंस होंगे। उसके बाद 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे।
अगर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 58.5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है तो उसके अंदर 1 मोल ऑफ NaCl होगा और 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सिंपल हो गया, कोई लंबी चौड़ी बात बिल्कुल भी नहीं थी। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक्सप्रेस करें 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस में, उसे सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर्स। उसके बाद बच्चों आपकी बुक में दिया हुआ एक तरह का चार्ट, उस चार्ट में दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, पंजाब की भी और सिंध की भी, कि क्यों मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर है, ट्वाइस हैवियर है। किससे ट्वाइस हैवियर है, याद रखिएगा, कार्बन एटम से मैग्नीशियम क्यों ट्वाइस हैवियर है। इस तरीके का चार्ट दिया हुआ है ना, देखो मैं चार्ट को सही तरीके से बनाती हूँ। बच्चों एक इस तरह का ना चार्ट दिया हुआ है आप लोगों की बुक के अंदर, देखो आपको बोर्ड पे क्लियर नजर आ रहा है, नहीं ये थोड़ा सा ना लंबा चौड़ा हो रहा है, यहाँ से ये स्टैंड भी हिल जाता है बार बार, नहीं नजर नहीं आएगा आप लोगों को, इसे थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा भाई, तो थोड़ा और छोटा हो, इतना सा हो जाए चुन्ना मुन्ना सा बच्चा। यहाँ पर देखें इसकी थोड़ी चौड़ाई बढ़ा देते हैं ऐसे, सही। अब यहाँ पर वो एटम लिखेंगे, यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यहाँ पर इसके प्रोटॉन लिखेंगे, यहाँ पर उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, सही। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन, यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नीशियम, यहाँ पर इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल, यहाँ पर लिखेंगे इनका एटॉमिक मास, सही। अब क्यों मैग्नीशियम ट्वाइस हैवियर है कार्बन से, इस वजह से है क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कार्बन से डबल हैं, इस वजह से ये ट्वाइस हैवियर है। देख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर 6 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। सो आपको पता है एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 ग्राम। उसके बाद मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 12, और इसका एटॉमिक मास होता है 26 ग्राम। तो एटॉमिक मास Z प्लस N, Z का मतलब है एटॉमिक नंबर प्लस N, क्लियर है। सो आपको पता चल गया कि जो मैग्नीशियम है वो क्यों ट्वाइस हेवियर होता है, किससे, कार्बन एटम से। उसके बाद याद रखिएगा एक है आप लोगों के पास वाटर, वाटर की कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है, याद रखें, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसके बाद नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन याद रखिएगा कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। बाकी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड याद रखिएगा बच्चों, वो भी 2 हैं। ये कैसे पता लगा, इसके रिलेशनशिप से हमें पता चला। सो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी ऐसे और यहाँ पर भी ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का रेशियो क्या है। सो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक MCQ आता है जो कि आपने ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, याद रखिएगा। वो MCQ बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, इंपॉर्टेंट है कि वाटर के अंदर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं, याद रखिएगा। और इसकी वैल्यू आप निकालिएगा 6.02 10⁻23 से, आपको एवोगैड्रोस के अंदर भी दी जा सकती है। तो आपने 6.02 10⁻23 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी, सही है। और इन सबको मल्टीप्लाई कर कर आपने अलग अलग वैल्यू को क्या कर देना है, लिख देना है। ये MCQs, क्योंकि MCQs हमेशा बुक के अंदर से आते हैं, भी प्रिपरेशन लेना है। उसके बाद ये MCQs लाजमी देखिएगा, और बुक की एग्जाम्पल को
लाजमी स्टडी करना है, क्योंकि इसमें से एमडी गेट के एज इट इज एग्जाम्पल उठा के दे दी जाते हैं। तो बी प्रिपरेशन रहना है, इसकी वैल्यू याद रखनी है। लास्ट में स्टूडेंट जब एमडी गेट में 10 दिन बचेंगे, 10 डेज ओनली, सो एक बेच चलाई जाएगी जहां पर आपको इसी कैलकुलेशन के बारे में ट्रिक्स में बता दी जाऊंगी। सही है। सो अब चलते हैं।